बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया इसराइल फ़लस्तीन मामले पर उलझ रही। चाइना की फ़ौजें अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा करने के लिए आ गईं। भारतीय आर्मी चीफ की शदीद वार्निंग। चाइना चाहता है मुस्लिम उम्मा की फ़ौज इसराइल को काबू करे। भारत की रियासत पर फ़ौजों की दौड़ लग गई। अब देखें कि इसराइल और फ़लस्तीन का मामला पूरी दुनिया देख रही है, तो दूसरी तरफ चीन ने फ़ायदा उठाते हुए अरुणाचल पर कब्ज़ा करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। याद रहे कि चीन की फ़ौजें अरुणाचल के अंदर 35 किलोमीटर तक घुस गई और साथ ही साथ वहां पर घरों की तामीर कर ली, अपना असला बारूद वहां पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान और चीन अपने मकसद में कामयाब हो गए। अगर यहाँ पर भारत इसराइल को सपोर्ट करके फ़लस्तीन पर हमले करवा रहा है, पाकिस्तान पर भी हमले की तैयारी कर रहा था, तो पाकिस्तान ने मौके पर चौका लगाकर चीन के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के 35 किलोमीटर इलाके पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। मोदी, इसराइल और अमेरिका की यही साजिश थी कि हमने दुनिया की तवज्जो भारत और चीन से हटा ली है, लेकिन चीन मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला उन्होंने अरुणाचल के 35 से 40 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया और चीन ने कहा कि हमारी नज़र चारों तरफ है। दूसरी तरफ चीन ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट जारी की है। चीन अब इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में भी कूद पड़ा है, यानी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत से ममालिक की जो जंग है वो अपने सर पर ले रहा है। आज की वीडियो में तमाम तर रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से चीन की फ़ौज ने अरुणाचल पर कब्ज़ा किया और फ़लस्तीन की मदद का भी ऐलान कर दिया गया। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। याद रहे कि इस वक्त भारतीय मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। मुसलसल मोदी सरकार को सपोर्ट करते हुए ऐसी खबरें चला रहा है जिससे सुन के यकीन ही नहीं हो रहा। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अरुणाचल पर जब चीन ने हमला किया तो हमने चीन के 50 फौजियों को मौके पर हलाक कर दिया। याद रहे कि भारतीय आर्मी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसका वो इस्तेमाल करके चीन के किसी भी मुल्क का मुकाबला कर पाएँ। भारतीय फौज ने खुद हथियार डाले थे कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में भारत और चीन के दरमियान मौजूदा कशीदगी के हवाले से बयान देते हुए कहा कि भारतीय फौज तमाम तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार है और मुल्क के मफादात के लिए जो भी बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत होगी, भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। याद रहे कि पार्लियामेंट के ईवान बला यानी राज्यसभा में उन्होंने ये बात तस्लीम की कि हाँ, हमारे इलाके पर कब्ज़ा हो चुका है। एक तरफ इस बात को तस्लीम किया जाता है और दूसरी तरफ जंग की धमकियाँ दी जाती हैं, जबकि अब तक भारतीय फ़ौज की तरफ से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि ईवान को इस बात का इल्म है कि लद्दाख में चीन भारत के तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए है। उसके अलावा सन 1963 में एक सरहदी मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने भी गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का 5,180 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन को सौंप दिया था। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के बाद 90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर चीन अपना दावा करता है। भारतीय वज़ीर दफ़ा ने चीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सरहद से मुतल्लक भारत और चीन के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का एक मुआहदा भी है जिस पर भारत सख्ती से अमल करता है, जबकि चीन इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। उनका कहना था कि इस बारे में चीन के कौल व फेल में तसादात पाया जाता है। उन्होंने बताया कि सरहदी तनाज़ात बातचीत के ज़रिए हल करने की सूरत में ही बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं। उनका कहना था कि लद्दाख के हवाले से भारत को एक सख्त चैलेंज के सामने की ज़रूरत है। काम अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत किसी बड़े और सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा।
ہمارے فوجیوں کے حوصلے پوری طرح بلند ہیں اور بھارتی فوج کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ ہم اپنے ملک کے سر جھکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے جوان چینی افواج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کی تمام تر باتیں ہیں۔ یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے، ہم اندر گھس کر کارروائی کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں بھی بھارت اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ بھارت کا یہی حساب ہے۔ بھارت کے پاس اس وقت نہ اچھے پائلٹ ہیں، نہ اچھے جہاز ہیں اور نہ ہی جنگ لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی فوجی ہیں۔ یہ ہمیشہ صرف باتیں کرتے ہیں اور بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ انہیں اگلی بار اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ امن کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم پہلے سے بہت بدل چکے ہیں، پھر بھی ہم پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم 130 کروڑ بھارتیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ ہم نہ تو کسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں اور نہ ہی ہماری یہ نیت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی سر جھکائے۔ لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان اس برس اپریل کے ماہ میں تنازع شروع ہوا تھا اور تب سے سفارتی اور فوجی سطح پر کئی دور کی بات چیت کے بعد چین کشیدگی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس ماہ کے اول میں فریقین نے دونوں جانب سے ہوئی فائر بندی کا بھی اعتراف کیا تھا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں جانب سے 100 سے 200 راؤنڈ فائر کیے گئے، جس کا مقصد ایک دوسرے کو مرغوب کرنا تھا۔ اس سے قبل 15 جون کو بھارتی شب وادی گلوان میں دونوں فوجیوں کے درمیان تصادم میں بھارت کے 500 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے تھے، درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پہاڑیوں سے فوجیوں کو نیچے پھینکا گیا تھا، سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا، کانٹے دار جو تاریں ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا گیا تھا، اور پہلے مودی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے اتنے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے چین کے خلاف کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ پوری دنیا کہتی تھی کہ اگر چین کی جگہ پاکستان ہوتا تو ابھی خطے کا ماحول تبدیل ہو چکا ہوتا، کیونکہ بھارت ویسے بھی پاکستان کے خلاف جنگ کا ماحول چاہتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کے ہاتھ سے اروناچل بہت ہی جلد جانے والا ہے، کیونکہ چین نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ جہاں ہم نے 35 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کیا، وہاں پر ہم پورے اروناچل پر قبضہ کر کے دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کو آپ نے ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ بھارت کے ہاتھ سے تمام تر علاقے جا رہے ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔